बनाना है छोटी ई तो अलिफ के नीचे जेर। इसी तरह अगर हमें बनाना है बड़ी ई तो इस तरह बनाकर इस तरह बना देंगे, इस तरह कर देंगे। तो ये कैसा आएगा, ये आएगा ई के साथ, या के साथ। इसी तरह अगर हमें बनाना है ए हमें बनाना है ए, ये वाला ये बनाना है, तो हम इसको किस तरह लाएंगे। देखिए हम इसको इस तरह लाते हैं। अगर ये हमें उर्दू में कन्वर्ट करना है तो अलिफ को लेकर आएंगे, उसके बाद ये बड़ी ये लेकर आएंगे, उसके बाद बड़ी ये लेकर आएंगे और इसके नीचे लगा देंगे जेर। ये हो गया ए, ये ए का काम करेगा ये। अगर हम इसकी जगह छोटी ई लगा दें तो ये हो जाए, ये अगर यह लगा दी छोटी तो ये क्या हो जाएगा ई। और अगर हमें लिखना है ए तो हम किस तरह लिखेंगे, देखिए इस तरह करके ये बना देंगे, ये हो गया एक। अगर हमें लिखना है एक उर्दू में, अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा अलिफ, उसके बाद या, उसके बाद काफ। क्या हो गया, ये हो गया एक एक। और अगर हम इसको छोटी इस वाली या से लिख दें, इस वाली या से, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक हो जाएगा, इक, ये एक हो जाएगा, एक नहीं एक हो जाएगा। और एक कोई लफ्ज होता नहीं है। इसी तरह अगर हमें लिखना है रेल, अगर हमें लिखना है रेल, हमें लिखना है रेल, रे बना दिया, फिर उसके बाद बढ़िया, फिर उसके बाद लाम, तो क्या हो गया रेल। अगर इसको हम इस तरह लिख देंगे रेल रेल। अगर इसको बड़ी आ से नहीं छोटे आ से लिखे तो क्या हो जाएगा, रील कोई चीज होती नहीं, रील हो जाएगा, नहीं रेल की जगह रील हो जाएगा। और रील कोई चीज होती नहीं, इस वजह से कहते हैं कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कोई नहीं कहता। इससे पता चला कि हम इसको बड़ी या से लिखेंगे। और एक दूसरी बात जो समझने की है कि जिस तरह हम या को मिलाकर किसी चीज के अंदर लिखते हैं तो उसको इस तरह लाते हैं, या आदिया और उसके बाद दो नुक्ते, दो बिंदी। इसी तरह अगर इसको भी दूसरे किसी लफ्ज के साथ बड़ी या को मिलाकर लिखना है तो इसी तरह लिखेंगे और दो बिंदी लगा देंगे। यानी जिस तरह ये या चेंज हो जाती है, अपना नक्शा बदल लेती है, इसी तरह बड़ी या भी जो है अपने नक्शे को बदल लेगी। आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो के अंदर हम किस तरह छोटी और बड़ी और इन सब को बनाने के बाद हम या के मामले को आसान करते हैं कि या किस तरह एक काम किस तरह करेगा। जैसे हमें उर्दू लिखना है, उर्दू में लिखना है एक के लिए क्या लाएंगे अलिफ, अलिफ, उसके बाद बढ़िए, उसके बाद काफ। अब जब इस बढ़िया को दूसरे में मिलाएंगे तो हम इस तरह की बनाएंगे, क्योंकि अपने नक्शे को चेंज कर लेगी, बदल लेगी। बस यही बात समझानी है आज की वीडियो के अंदर। देखिए सबसे पहले हम ले आए अलिफ, उसके बाद हम या को लेकर आएंगे, हमने बना दिया, उसके बाद इस तरह ले जाकर बना देंगे काफ। क्या हो गया, एक बहुत आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला लफ्ज क्या आता है, देश। अगर हमें देश लिखना है तो उसके बाद हम क्या लाएंगे दाल, उसके बाद बढ़िए, उसके बाद लाएंगे शीन, तो ये हो गया देश। अगर हमें इसको लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम दाल बनाएंगे, उसके बाद ये बन गई, उसके बाद शीन बना देंगे तो ये हो जाएगा देश। क्या हुआ, ये हुआ देश। अगर इसकी जगह हम छोटी या लगा दें, छोटी या पढ़े तो क्या जाएगा देश। देश कोई चीज होती नहीं है, देश मुल्क होता है, तो इस वजह से, और देश कोई चीज होती नहीं। अगला लफ्ज आता है जेल। अगर हमें लिखना है जेल तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे जीम, उसके बाद बढ़िए, उसके बाद क्या बोलो लाम, तो क्या हो जाएगा। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आधे जीम को बना देंगे, क्या हो गया जीम, और आधी या को बनाएंगे, देखिए ये या बन गई। फिर इसी तरह यहाँ बना देंगे हम ले को, ये हो गया लाम, बन गया जेल। ये क्या हो गया, अब जेल बन गया ये। अब उसके आगे जो लफ्ज आता है वो है रेल। अगर हमें रेल लिखना है तो सबसे पहले हम रे को लाएंगे, उसके बाद बढ़िए को, उसके बाद लाम को, और ये हो जाएगा रेल। देखिए किस तरह मिलाकर लिखते हैं रे, फिर ये आ गई, फिर उसके बाद आता है लाम, ये हो गया
रेल बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस वाले ये को उर्दू के अंदर जो किससे अलिफ और बढ़िया से कन्वर्ट करते हैं। और आपने देखा है कि जब हम बढ़िया को मिलाकर लिखते हैं तो न तो उसके ऊपर उसके नीचे जेर लगता है और न अलिफ लिखा जाता है, बस ये छोटी सी ये बढ़िया आती है। फिर अगर हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो ये भी आधी हो जाती है, जिस तरह इन लफ्जों के अंदर है। देखिए अगला लफ्ज आता है सेल। हमें सेल लिखना है तो सबसे पहले सीन बढ़िए, उसके बाद लाम, सेल। सबसे पहले लेंगे सीन, फिर या, उसके बाद लाम, यह हो गया सेल। बहुत आसान है। चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज क्या है? खेत। अगला लफ्ज खेत है। सबसे पहले क्या लाएंगे? खे कैसे बनाएंगे? काफ में दो चश्मे हैं को मिला देंगे, जैसे ये तो हो जाएगा खेत। जैसे हमने के के अंदर चे को मिलाया, जिस तरह ये हो जाता है खे, इसी तरह उर्दू के अंदर ये बनता है काफ और दो चश्मे है लगाकर बन जाता है खे। देखिए खे और ये ते क्या हो जाएगा? खेत। देखिए खे ये बन गया, उसके बाद ते ये हो गया खेत। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अगला लफ्ज आता है, अगर हमें लिखना है पेट। पे के लिए पे, और ये के लिए बढ़िए के लिए, और टे के लिए टा के लिए टे। अब हमें लिखना है पेट, तो आधे पे को हम उठा लेंगे इस तरह करके। देखिए पे, फिर हम या को ले आएंगे, फिर हम यहाँ टे को लगा देंगे, ये हो जाएगा पेट। कितना आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आता है पेल। पे के लिए पे, और ए के लिए ए, उसके बाद लाम। हमें देखिए जिस तरह ये लिखा है इसी तरह हमें ये भी लिखना है। आधे पे को हमने उठा लिया, उसके बाद या को उठाया, उसके बाद हमने लाम लिख दे, ये बेल। इस अगला लफ्ज जो आता है वो है बेल। अगर हमें लिखना है बेल, सबसे पहले क्या लाएंगे? बेल, उसके बाद ये, उसके बाद लाम। उसके बाद अगर हमें लिखना है तो बे को आधे को उठा लेंगे। देखिए बे, या को हमने उठा लिया, या बे हो गया, और उसके बाद बना दिया हमने लाम, ये हो गया बेल। इतना आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज क्या है? अगला लफ्ज है खेल। अगर हमें लिखना है खेल तो हम किस तरह के लिखेंगे? खेल सबसे पहले अभी हमने बताया था खेत के लिए जो के आता के और है, दो चश्मे है, इनको मिला देंगे, हो जाएगा खे। उसके अलावा बढ़िए, उसके अलावा लाम, तो ये हो जाएगा खे। अगर हमें लिखना है तो काफ है को मिला दिया, फिर या को हम ये ले आए, क्या हो गया? खे, और लाम को हमने मिला दिया, ये हो गया खेल। बहुत आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। अगले लफ्ज आता देखिए नेक। ने के लिए क्या आता बोलो? नून। ए के लिए बढ़िया, है ना। उसके बाद आता काफ, क्या हो गया? नेक। अगर हमें लिखना है तो आधे नून को बनाएंगे, ये हो गया ने, फिर या को बना दिया हमने, फिर उसके बाद हम बनाएंगे काफ, क्या हो गया? ने। बहुत आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, समझ सकते हैं। उसके बाद आता है जेठ। अगर हमें जेठ लिखना है तो सबसे पहले क्या लाएंगे? जीम, फिर बड़ी ये, फिर ये ठे। ठे कैसे लिखते हैं? ठे के अंदर दो चश्मे है को मिला दो तो हो जाएगा ठे, समझे। टी के अंदर एच मिला दो, जैसे ये टी है और एच मिला दिया हमने इसके अंदर, तो क्या हो गया? ठे। ठे। बस बहुत सिंपल आसान है, इतना समझ गए तो आगे भी समझना मुश्किल नहीं है। अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले जीम को उठाएंगे, जीम ले लिया जी, उसके बाद या को लेंगे, या ले लिया, यही बना देंगे ठे, क्या हो गया? कितना आसान और मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। सेट। अगर हमें सेट लिखना है तो क्या लेंगे? सीन, फिर क्या लेंगे? बढ़िए, फिर क्या लेंगे? टे, क्या हो गया? सेट। अगर हमें सेट लिखना है तो सबसे पहले सीन को लेंगे, फिर उसके बाद या, ठीक है, फिर हम लेंगे टे, क्या हो गया? सेट। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज क्या है? बेट। अगर हमें बेट लिखना हो क्या लेंगे? सबसे पहले बे, उसके बाद ये, उसके बाद टे। हमें बेट लिखना है तो सबसे पहले बे बना दिया हमने, उसके बाद या, उसके बाद टे, क्या हो गया?
बेट, कितना आसान है। अगला लफ्ज क्या मिलता है? शेर। सबसे पहले शीन, उसके बाद ये, उसके बाद रे हमें लिखना। अब शेर हम लिखेंगे, शीन को उठा लेंगे। हमने बताया था शीन लंबा भी बनता है और शोशे के साथ भी बनता है। फिर हमने बना दिया ये, फिर लगा दिया रे, क्या हो गया? शेर। कितना आसान है। चलिए आगे चलते। देर, अगर हमें देर लिखना है तो सबसे पहले बनाएंगे दाल, फिर बड़ी, फिर उसके बाद रे। देखिए हमें लिखना है देर, तो हम इस रे को इस ये को रे में मिलाएंगे। देखिए ये बना दिया ये, फिर हमने बना दिया रे, तो क्या हो गया? देर। अगला लफ्ज क्या? भले। अगर हमें भले लिखना है तो भे कैसे बनाएंगे? बे के अंदर दो चश्मी है को लगा देंगे, हो जाएगा भे। जैसे भी काफ बनाया था, खे बनाया था काफ से। उसके बाद आता है ये, उसके बाद लाम, उसके बाद क्या आता है? ये मात्रा जो है ये की है। अगर हमें भले लिखना है, देखिए यहाँ एक ही मात्रा, अगर एक ही मात्रा आ गई आखिर में तो हम या को आखिर में लेकर आए। देखिए उर्दू में लिखेंगे, क्या हो गया? भे। क्या हो गया? भल। अब यहाँ लगा दिया हमने या, तो क्या हो गया? भले। कितना आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला लफ्ज क्या? चले। चा के लिए चे, और ला के लिए लाम, उसके बाद ये, तो क्या हो गया? चले। हम सबसे पहले चे को बनाएंगे, चे लाम, फिर ये बना दिया हमने, क्या हो गया? ये हो गया चले। कितना आसान है, कोई भी लिख सकता है। अगले लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज क्या है? जेब। अगर हमें जेब लिखना है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? जीम, उसके बाद बड़िए, उसके बाद बे, तो ये हो जाएगा जेब। अगर हमें जेब लिखना है तो सबसे पहले जिम को लाएंगे, फिर उसके बाद या बनाएंगे जे, फिर उसके बाद बे को ले जाएंगे, क्या हो गया? जेब। कितना आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। चलिए आगे। हमें लिखना है शेख, बड़े शीन को लेकर आएंगे, उसके बाद बड़ी, उसके बाद खे कौन सा आएगा? वो आएगा गोल वाला जो आता है, ये वाला खे आएगा, शेख। ठीक। अगर हमें लिखना है शेख, देखिए ये हो गया शेख। कितना आसान और सिंपल है। अगला लफ्ज क्या आता है? मेट। अगर हमें मेट लिखना है तो सबसे पहले क्या लाएंगे? मीम, बढ़िया, टे, मेट। अगर इसको लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे, आधा मीम बना दिया, फिर यह बना दिया हमने यहाँ, और ये बना दिया टे, क्या हो गया? मेट। कितना आसान है। अगर हमने लिखना एट, तो क्या लाएंगे? अलिफ, या, ये बड़ी, और उसके बाद टे, तो क्या हो जाएगा? एट। अगर हमें इसे लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, अलिफ, या, और टे, क्या हो गया? एट। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज क्या है? टेग। टे के लिए टा के लिए टे, और ए के लिए या, बड़ी, और गे, गाफ। हाँ गाफ, गे के लिए गाफ। उसके अगर हमें टेग लिखना है तो आधे टे को हम बना देंगे, देखिए, फिर या को लेकर आएंगे, क्या हो गया? टे। उसके बाद इस तरह कर देंगे और इस तरह लगा देंगे, क्या हो गया? टैग। कितना आसान होगा, मुश्किल नहीं। पेन। अगर हमें पेन लिखना है तो सबसे पहले पे, उसके बाद ये, उसके बाद नून, क्या हो गया? पेन। अगर पेन लिखना है तो सबसे पहले आधे पे को, उसके बाद या को, उसके बाद नून, क्या हो गया? पेन। कितना आसान है। उसके बाद हमें लाना है चेक हमें लाना है तो सबसे पहले क्या लाएंगे? चे, उसके बाद बड़ी, फिर काफ, चेक। ठीक। उसके बाद इस तरह ले जाएंगे, चे बनाएंगे, चे बना दिया, ये बना दिया, चे, ये, उसके बाद यहीं से लाएंगे काफ, क्या हो गया? चेक। अगर हमें बनाना केक, किसी को केक खाना है तो केक किस तरह बनाएंगे? देखिए केक, हमें केक बनाना है तो सबसे पहले काफ, ठीक, फिर उसके बाद बढ़िया, फिर उसके बाद काफ, क्या हो गया? केक। अगर हमें लिखना है तो इसको इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले काफ आधा लिया, फिर उसके बाद ये के, फिर काफ, फिर इसी तरह बना देंगे काफ, ये हो गया केक। ये जुमले जो शब्द हमने दिए सिर्फ मिसाल के तौर पर दिए हैं।
अगर आपके ज़हन में कोई दूसरी मिसालें और आती हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं। आज की हमने वीडियो में यही बताया कि ए को हम उर्दू के अंदर अलिफ और बड़ी या से किस तरह बदलते हैं, बनाकर मिसालें दिखाई हैं। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, लाइक और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम।